तो इसमें तो खाली इंट्रोडक्शन था, सेकेंड अब स्टार्ट करते हैं लेसन 1। ठीक है, अब इसको समझना शुरू करते हैं। इसमें जब तुम खुद ओपन करोगे तो दो रेक्टेंगल्स आएंगे, है ना, यहाँ पे रेक्ट 2 बार लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि हम गेम लैब में वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ये जिसमें आउटपुट आ रहा है उसको समझना होगा, है ना। सबसे पहले आउटपुट को समझना होगा, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, है ना, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। तो पहले इसको ग्रिड को समझना होगा, है ना। तो इस तरह से आई थिंक तुमने ग्राफ पेपर छोटी क्लासेस में देखा होगा। तो ये ग्रिड इस तरह का एक ग्राफ पेपर है ना। कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लेना, थोड़ा सा अलग तरह की पढ़ाई होगी, अलग तरह का, और सिलेबस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी मिलता जुलता होगा। तो इस तरह से ग्राफ पेपर है ना। ग्राफ पेपर में देखो तो यहाँ पर आई थिंक सब बहुत बड़ा कर दिया मैंने, इसको और बड़ा कर देता हूँ, इससे बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसको बाकी जूम कर देता हूँ, तो साइड कर लीजिए। तो ये ग्राफ पेपर जैसा हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट लिखे हैं, जो एंड वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, मतलब ये ग्राफ पेपर यहाँ से शुरू होता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। मेरा कर्सर देखना, अगर तुम्हें स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, अगर तुम इस तरफ मूव करोगे, इस तरफ मूव करोगे, तो देखना x की वैल्यू चेंज हो, दिख रहा है ना तुम्हें। थोड़ा दिमाग लगाना और पूछ लेना, मतलब दिमाग बहुत लगेगा, गेम ऐसे ही नहीं बना लोगे कि ऐसे कट किया गेम लगा लिया। तो इसमें सीखना बहुत है, एक एक चीज़ सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। तो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और फिर ये मैथ्स में भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैथ्स में आता है 9th 10th की मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, और ज्योमेट्री है, उसमें तुम्हें बहुत हेल्प होगी इसमें। मतलब दोनों एग्जैक्टली तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी तरह नहीं होता है, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे जैसे एकदम कोने पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। एकदम कोने पे 0 0 होगा, है ना। इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, मैथ्स में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। अच्छा, इनका मतलब क्या है, मेरा कर्सर सिर्फ इधर बढ़ रहा है, देखो, अगर कर्सर फॉरवर्ड बढ़ेगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, x की वैल्यू बढ़ेगी, समझना, x की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के 400 हो जाएगी। तो अगर मैं हॉरिजेंटल मूव कर रहा हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। फिर से समझो, अगर मैं हॉरिजेंटल मूव कर रहा हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर मैं वर्टिकल मूव कर रहा हूँ तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ आ रही बात? डाउट है पूछ लेना, एकदम खतरनाक वाली मैथ्स है ये। तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, तो मत ये मत समझना कि सर कुछ गेम सिखाने कुछ ऐसा करेंगे फटाफट आ जाएगा। दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा इसमें, और पढ़ाई से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे x की वैल्यू चेंज होगी और ऐसे y की वैल्यू चेंज होगी, है ना। ऐसे x की वैल्यू चेंज होगी और ऐसे y की वैल्यू चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल मूव करोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी, और वर्टिकल मूव करोगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। एक्चुअली में जब तुम रियल प्रोग्रामिंग करोगे तो इसमें पीछे की तरफ भी जा सकते हो, वो इसमें नहीं दिखाया है। तो सिंपल करने के लिए सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल मूव करोगे तो देखो x चेंज हो रहा है, y फिक्स रह रहा है। थोड़ा बहुत मेरा हाथ हिल जा रहा है ना, इसलिए y थोड़ा बहुत ऐसे चेंज हो रहा है, मगर सिर्फ x चेंज हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वर्टिकली मूव करोगे, अब एक बार फिर से एग्जांपल लेके, ऐसे मूव करोगे तो y की वैल्यू करीब करीब फिक्स रहेगी, 0 मान लो। x की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, 90 100 150, है ना। और ऐसे मूव कर रहे हो तो x की वैल्यू अप्रॉक्स, थोड़ी बहुत x की वैल्यू फिक्स कर दो, ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, 4 5 4 5, और y की वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वो x की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज इसलिए हो रही है ना, मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल भी हिल रहा है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल हाथ ना हिलाऊं तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी, तो सिर्फ क्या होगी, y की वैल्यू चेंज होगी। समझ आई बात? तो ऐसे x की वैल्यू 400 तक चेंज होगी। मतलब ये एक ब्लॉक की लेंथ है 50, है ना, फिर 50, जैसे ऐसे अभी सिर्फ x वाला देखो, हाँ 50, है ना। अभी सिर्फ y वाला मत देखो, x वाला देखो। जैसे y की वैल्यू मैं फिक्स कर दूं, जैसे नीचे आओगे तो y की वैल्यू, नीचे आओगे तो y चेंज होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू फिक्स है ना, y की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर हो गई x की वैल्यू 50 हो गई अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ी बहुत यहाँ पे x की वैल्यू 100 हो गई,
यहाँ पे x की वैल्यू 150 हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू, ये प्योर मैथमेटिक्स है, 200 हो गई, यहाँ पर 250 हो गई, फिर ये ऐसे x की वैल्यू यहाँ तक क्या होगी, 400 होगी। ठीक है, फिर मैं अगर हाथ को वर्टिकली मूव कराऊँ, जैसे यहाँ पर, अब मैंने y की वैल्यू 50 फिक्स कर दी, वो ज़रा सा चेंज होगा, जितना 47, 48, 49, 50, मतलब थोड़ा बहुत एक दो नंबर का चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। y की वैल्यू यहाँ तक 50 है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगी, है ना, यहाँ पर फिर y की वैल्यू 100 हो जाएगी यहाँ पर। ये समझ आया कि नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये समझ आएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करते हैं कोड समझने से। हमारा कोड है रेक्ट 250-50। तो वैसे तो तुम्हें कोड के बारे में अगर इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। एक्चुअली में इसमें मेरा 10% ही रोल है, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तुम खुद भी करोगे तो ये सब चीज़ें तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, है ना। यू कैन क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन, गेम्स वगैरह वगैरह, है ना। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है ना। तो उसके बाद जो है इस कोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, ये हेयर इज़ द कोड एंड, और इसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे, तुम जैसे जैसे इस कोड के बारे में तुम्हें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो सी एग्जाम्पल करके ऐसे जब क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो डिफिकल्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा इसको एग्जाम्पल पढ़ के, तो पढ़ सकते हो, मगर इसके आखिरी में चले जाना। तो आखिरी में तुम्हें इस रेक्ट कोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्चुअली में रेक्ट, इसमें कुछ नहीं, कोड समझोगे, कोड को समझना है। कोड क्या है? रेक्ट है। अच्छा, अब यहां से तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करेगा। रेक्ट वही है, रेक्टेंगल। अब जिसने रेक्टेंगल के बारे में पता है वो आराम से समझ सकता है। तो आ गई ना मैथ्स, मैथ्स ऐसे आएगी। तो रेक्ट कोड का मतलब है, इसीलिए जब पाइथन शुरू करते हो तो पहला प्रिंट कोड आता है, तो वो उसको मैथ से रिलेट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे जो रेक्ट कोड है उसको हम मैथ से रिलेट कर सकते हैं, 6, 7, 8 की मैथ से, है ना। तो यहाँ पर रेक्ट का मतलब वही हो गया, रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल के साथ ब्रैकेट में 4 नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4। तो इस 4 नंबर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन तुम पढ़ लोगे, अकेले में जब पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, और तुम प्रैक्टिस करके भी, पढ़ के भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। एडिशनल कुछ कोड चाहिए तो वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड यूज हो, तो नो फिल, नो स्ट्रोक, है ना, स्ट्रोक विथ ये है। और कोई भी कोड को याद बात नहीं करना है, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें उसका यूज करना है। तो यहाँ पर बच्चों रट्टा कुछ नहीं लगाना है कि कोड, बस उसको यूज करते करते आ जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस क्रिएटिविटी इसमें काम आती है। चलो इसको हटा देता हूँ। तो अब इसको कोड को कैसे समझना है वो देखो, हम प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। रेक्ट जो है, रेक्ट जो है, इसमें 2 थे, जब तुम खुद करोगे गेम लैब में इसको तो एक और रेक्ट आएगा, 2 रेक्ट आएंगे, मतलब दूसरा। हाँ हाँ, मगर इसमें मैंने एक डिलीट मार दिया है ना। तो इसको समझना है। हाँ सर, आपने वो पहले जो 4 वाले रखे हैं ना, सब आप स्टार्टिंग के लिए अभी सिर्फ 2, मगर पूरा ही समझ लो ना, कौन बार बार समझाएगा। एक्चुअली में अगर इसमें एक तो कोडिंग में पहले है, कोडिंग में हर एक वर्ड का मतलब होता है ना। और यहाँ पर शुरू शुरू में जो कोडिंग करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है टाइप करने में, मतलब सेमीकोलन भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, कॉमा भूल जाते हैं। तो अभी इसने गेम लैब ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो एक्चुअली में धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो तुम्हें कोड यहाँ से सीधे कॉपी करना है ना, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, या बेटर रहेगा खुद टाइप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, टाइप करते जाओगे, उतना समझते जाओगे। एक्चुअली में टाइप करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि कोड को पूरी तरह से समझना। तो यहाँ पर कोड को समझ लो, रेक्ट लिखा होगा, रेक्ट रेक्टेंगल का रेक्ट वाला हिस्सा है। तो रेक्ट का मतलब कंप्यूटर का जो, कंप्यूटर में जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा वो रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। तो कंप्यूटर को तुम ये लैंग्वेज समझा रहे हो, बोल रहे हो रेक्टेंगल बना दो, है ना। रेक्ट का मतलब कंप्यूटर पे तुम अगर अगर तुम्हें सपोज करो पेपर पे रेक्टेंगल बनाना है तो तुम हाथ से रेक्टेंगल बना सकते हो, है ना। पेपर पे अगर बनाना है तो हाथ से रेक्टेंगल बनाने लगोगे, मगर कंप्यूटर में तो पेंट कर रहे हो तब तो बना ही सकते हो। मगर कंप्यूटर जो है उसको रेक्टेंगल को लैंग्वेज के टर्म में समझता है। तो उसके लिए कहता है कि जब भी रेक्टेंगल बनाना है तो मुझे एक कोड बता दो, है ना। कंप्यूटर ने बोला, कंप्यूटर जो प्रोसेसर लैंग्वेज है, जो ये वाली लैंग्वेज है, ठीक है,
ये आई थिंक कुछ तो इस लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में बोल रहा है कि रेक्ट जो है, रेक्ट का मतलब मैं समझूंगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो जब भी तुम रेक्ट लिखोगे रेक्टेंगल, और फिर ये हर टाइप का रेक्टेंगल बना देगा। मतलब इस रेक्ट का मतलब एक रेक्टेंगल नहीं है, इस पूरे रीजन में अलग अलग टाइप के कितने भी रेक्टेंगल बना देगा। तो अब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में जब भी रेक्टेंगल बनाने की जरूरत हो तो सिर्फ इसकी जरूरत है, ठीक है। तो तुम कॉपी में तो एक रेक्टेंगल बना सकते हो, बट इस कोड की हेल्प से तुम्हारे हजारों रेक्टेंगल बनेंगे, हजारों लोकेशन पे बनेंगे। ये है। तो इसमें तुम्हें सारे नंबर्स को समझना जरूरी है। रेक्ट 200 200 50 50, पाल बोलता है कि अगर मैं दो दोनों हटा दूं तो उसका मतलब भी 50 50 होगा। तो चारों ही समझ लो, एक्चुअली में विथ भी बढ़ानी पड़ सकती है। अगर तुम ये दो नंबर टाइप नहीं करते हो तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया वो अपने आप ही 50 50 एज्यूम कर लेगा, मगर वो टाइप है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और याद रखना जब खुद कोड लिखोगे तो ये सेमी कोलन जरूर लगाना, इससे डॉट और कॉलन, सेमी कोलन, ठीक है। ओके, सो अब इसको समझते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहले तो इसी को रन करो, ये जो लिखा हुआ है, फिर अपने आप प्रैक्टिस करोगे। इस पर खूब प्रैक्टिस करना पड़ती है इसमें, है ना। तो ये इसको मैंने रन किया, ठीक है, रन किया। अब इसको पहले समझते हैं, ये कौन सा पॉइंट है। ये दोनों पहले पॉइंट एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, ये पॉइंट जो हैं वो इस कोने को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले कोने को, है ना। इस कोने के पॉइंट है ना, इस कोने के पॉइंट है। तो अगर तुम्हें दिख रहा होगा, मैं नीचे देखते जाओ, इस कोने पे जब मैं कर्सर रखूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है, तो एग्जैक्टली 200 200 नहीं आ रहा है, मगर एग्जैक्टली ये देखना 198 196, इसको 200 ही मानो। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बना सकते हो, वो ऐसा हो जाएगा। तो ये पॉइंट 200 200, तो x मतलब x ये वाला हो गया, तो ये x इस वाले कोने को इधर से आए हो वो x को रिप्रेजेंट करता है, इधर से आए हो वो y को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो 50 50 है वो इसकी लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको बच्चों सीखना कैसे है ना, तुम इसी में चेंज करते रहो। इसमें अब तुम्हें टाइम लगाओ, मतलब इसमें ये मैं थोड़ा सा समझा दिया मैंने, तो तुम इसमें ही 15-20 मिनट लगाओ आराम से, खूब इसमें एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। पहले इसी में एक्सपेरिमेंट करो। पहले तुम करके देखो कि अगर मुझे चाहिए x चेंज करना है, अब तुम पहले गैस कर लो कि x चेंज करने का मतलब ये वाली लोकेशन चेंज होगी, ये या तो इधर आएगा या इधर आएगा, ठीक है। एक एक करके मुझे इसको यहां पर लाना है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू, ये पहले मतलब जो तुम्हारे दिमाग में, अब तुम्हारी क्रिएटिविटी बनेगी इसमें। मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे इस चिप चाहिए, इस पे x की वैल्यू कितनी होगी 100। तो जिसको पूरा आता है वही कर सकता है, वो यहाँ पे 100। अच्छा, ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो जब तक तुम पूरा टाइप नहीं करोगे ये एरर दिखाएगा, एरर लाल आ जाएगा, मतलब अभी कोड में गड़बड़ है, मतलब तुमने पहला पॉइंट नहीं लिया है, तो उसको 100 ले लोगे, ठीक है। अब एरर बंद हो गई, फिर से रिसेट करोगे और रन करोगे, देखो आ गया ना, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 100 पे आ गया। तो ये तुम्हें कुछ सोचना है और ये करना है। अब तुम्हें इसको थोड़ा, अभी मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऊपर कर लूं, यहां पर कर लूं, इस कोने को ऊपर कर लूं, समझ आ रहा है, इस कोने को ऊपर कर लूं, तो इस कोने को यहां पर लाना चाहता हूं, तो ये 50 50 100, तो या यहां पर क्या होगा 50 50 100 200 होगा, तो मुझे यहां पर लाना है। चलो, तो यहां पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 150, तो यहां पर लाने के लिए 150। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस, अब ये प्रैक्टिस करके खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही आएगा इसमें, है ना। रीसेट किया, रन किया, आ गया ना यहां पर, समझ आई बात। तो ये कंसेप्ट है। बाकी के दो बचे हैं, जैसे 50 50, अब यहां पर अगर तुम इनको टाइप भी नहीं करोगे तब भी 50 50 ही आएगा, है ना। तो इजी करने के लिए ये टाइप ना करो तब भी 50 50 आएगा, हाँ है ना। सर, आपने मेरा वो बनाए वो उसे जो एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट, अभी मैं तुम्हारा, तुम खुद ही एक्सप्लेन करना उसको, है ना, पहले मैं समझा दूं। जैसे ये भी वही होगा, रिसेट रन, इसी को कह रहा ना, हाँ ये 50 50 आएगा, ठीक है। तो ये भी 50 50 आएगा, तो अगर कुछ भी ना टाइप करा तो इसका मतलब है 50 50। अब देखो, अब मुझे तीसरा कोऑर्डिनेट समझना है, ठीक है। तो ये पहले दो नंबर से तो कोने वाला हो गया। अब अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है,
जैसे इसमें 50 इसका लेंथ हो गया। अब तुम्हें जो मैथ्स है उसमें हेल्प करेगा, है ना। इसकी लेंथ हो गई 50 और इसकी ब्रेथ हो गई 50, लेंथ 50 ब्रेथ 50। तो अब अगर इसका साइज बढ़ाना है, मुझे 100 करना है, तो 100 कॉमा 100, ठीक है, ये हो गया, है ना। इससे साइज बढ़ जाएगा, ये लो साइज बढ़ गया, है ना, 100 हो गया। तो समझ गए, पहले 2 पॉइंट है वो लोकेशन डिसाइड करेंगे, और बाकी के 2 पॉइंट हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे लेंथ और ब्रेथ। अगर तुम्हें इसकी थोड़ा सा छोटा करना है, अगर सब अभी तो ये स्क्वायर बना हुआ है, देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, अगर तुम्हें स्क्वायर नहीं चाहिए सपोज करो, है ना, इसमें लेंथ 100 रखनी है, ब्रेथ 50, रेक्टेंगल बनाना है, तो लेंथ अगर 100 रखनी है, ब्रेथ 50, ब्रेथ 50 कर दो, ब्रेथ 50, ठीक है, रिसेट रन हो गया, समझ आई बात। फिर अगर तुम्हें इसको 100 रखना है ना, ब्रेथ 50 कर दी, लेंथ को इसमें लेंथ को 50 करना है, ब्रेथ को 100 करना है, ब्रेथ को 100 करना है, लेंथ को 50 करना है, यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिक कोड तुमने समझ लिया। अब इसके हजारों तरीके से यूज करोगे, जितना यूज करोगे उतना ये समझ में आएगा, ठीक है, चलो, ठीक है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया चेस बोर्ड का, लेट्स हम्म, सी, ऐसा है, ठीक है। तो फिर अभी ये आपको हमने देखा ये कि रेक्ट कैसे यूज होता है। तो अभी जैसे कि मैंने ये फिल कलर जो है, इससे हम कलर फिल कर सकते हैं। अगर इसे मैं यूज ही ना करूँ, रन करूँ, तो ये ऐसा कलर इन्होंने, ये कोडर ने सेट किया। पर अगर मैं इसे ऐसे इस कमेंट को यूज करूँ, तो फिर मैं जो कलर चाहूँ वो यूज कर सकता हूँ। और किसी के मन में सवाल आता होगा कि ये मैंने फर्स्ट क्यों डाला, लास्ट क्यों नहीं, तो उनके लिए ये कि अगर मैं इसे लास्ट डाला तो कलर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये जो फिल कमांड है ना, वो कमांड लिखने के बाद जो भी लिखा होता है ना, उसी पर वो अप्लाई करती है, इसलिए फर्स्ट। तो यार सो दिस, ये मुझे भी ये वाला बनाना है, 0350 वाला, इधर से इधर तक। तो मैं ये 50-50 ना लिखूं तब भी चलेगा। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सी इट वर्क। सो या इट इज नॉट नेसेसरी कि हम 50-50 लिखें। ये तो फिर ये 50 और ये 50, ओके। तो फिर अभी इधर ये मैंने बना तो दिया, और अभी ये मैं कोड को पूरा मिटा दूं, तो ये तो फिर इसमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसको फिर सब कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा रिसेट। इसमें तो ये आधा हो अलग जाएगा। कलर भी हो सकता है, आधा अलग कलर हो सकता है ना, ऊपर वाला थोड़ा पिंक कलर का और नीचे वाला अब ब्लैक ये कलर। देखो, ये फीडबैक मैंने वापस से कॉपी, ये मैंने इधर लाया, एंटर, कंट्रोल वी, सॉरी, कंट्रोल वी, not this one, why this not doing, I just press just like this, just a second, yeah, there, ठीक है। तो अभी इधर येलो है, तो इसका देता हूँ रेड, इसका अभी ऊपर मैं नहीं लिख सकता कोड, अभी ये शायद इसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। ये रेड, ये एक आध बॉक्स हटा दो जब भी चलेगा, है ना। ठीक है, रेड, इधर मैं कर देता हूँ पिंक, हाँ, ये इधर द ब्लैक लाइन देते हैं, ये इधर लास्ट रख देते हैं, ये इधर दूसरे कोई उधर नहीं
बस इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। तो एक आगे ठीक है। नाउ लेट्स रन। तो ये हाँ पूरा ये, कलरफुल हो गया हाँ डिफरेंट कलर कर दो। क्योंकि पिंक के नीचे जितने भी इधर तक लिखे हैं वो सारा पिंक ही है। मतलब ये जितने ब्लैक है। रेक्टेंगल को तुम्हें ऊपर ऊपर पिंक, मतलब जिन रेक्टेंगल्स के ऊपर पिंक लिखा है वो नीचे वाले सारे पिंक हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। यस ये हो गया। चलो, इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और इस तरह से तुम लोग भी प्रोजेक्ट, मतलब तुम जितने ये प्रोजेक्ट शायद इसमें था भी नहीं, ये प्रोजेक्ट खुद से डिजाइन किया, तो तुम्हें प्रोजेक्ट खुद से सोचना पड़ेगा और खुद से बनाना पड़ेगा।